पूछेंगे। इसीलिए मैं केवल टॉपिक से बाहर की बात करनी ही नहीं चाहिए हमें। हाँ, भगवान यस, हमें यस, गीता की बात हो रही है और गीता से यस। संपर्क में, हाँ वही बात करनी चाहिए। हम लोग दूसरी बात ले आते हैं और क्या क्या करने लगते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बस एकदम बस तो सर सब म्यूट कर लीजिए, मैं प्रेयर शुरू कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, शुरू करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुभद्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब तक दुर्गा जी की स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। अब आदि गुरु भगवान शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। हम चाहेंगे जब तक ये स्वामी जी नहीं आ रहे हैं, चंद्रेश्वर खान साहब अपना राय दें कि अपराध मुक्त अभियान कैसे किया जाए। चंद्रेश्वर खान साहब। जी अमिताभ जी, हाँ, आपको धन्यवाद। और माननीय खौरी साहब यहाँ हैं और जोशी साहब यहाँ हैं। तमाम मित्र, गणेश जी का भी आगमन हो गया है। गणेश जी भी आ गए हैं। हमने अभी 2 बार उनको लगाया स्वामी जी को, उनका फोन नहीं लग रहा है।
अच्छा स्वामी जी, हाँ जैसे गणेश जी आ गए। हाँ जैसे गणेश वंदना हो रही थी वैसे गणेश जी आ गए। गणेश जी आ हाँ। गए। बहुत खूब आपने नमस्कार सर। विषय जो दिया है। मैं अभी जो पटना गया था, प्रसाद साहब के साथ में था। अच्छा अच्छा, पटना गए थे। अच्छा, हमको जी नहीं मालूम। जी, हाँ हमको मालूम था कि आप बाहर हैं। और हाँ हाँ तो ये मैं इसलिए उठा रहा हूँ हाँ। कि व्यापक रूप से माननीय हम लोगों के विश्व पितामह परम आदरणीय अखौरी साहब ने एक प्रस्तुतिकरण किया था कि टेररिज्म जो चल रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए कितना अमाउंट खर्च किया जाता है। उन्होंने जो डाटा संकलन किया है उसको मैं अद्वितीय कार्य मानता हूँ। तो ये मैं इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं से आवाज आ रही है। नहीं नहीं, ठीक है, बोलिए वो बोलिए। आवाज थोड़ा बंद किया जाए। क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे अपराध बढ़ेंगे तो वो अपने साथ कई चीजों को लाता है। तो अभी मैं उन चीजों पर आंकड़ों की तरफ नहीं जाऊंगा, वो हम लोग अखौरी साहब से कभी सुनेंगे। अब आपने जो मेरे मन के लायक विषय दिया है, सभी के मन के लायक, और सभी के मन में यही है, अपराध पहले मन में पैदा होता है और जब उसको हम कार्य रूप दे देते हैं तो उसके दुष्परिणाम आते हैं और बहुत कुछ होता है। तो बड़े अच्छे समय में जब मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण की बात है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर वो एक लगाम है जो स्वचालित है। तो इस चीज के लिए यदि वातावरण में इस तरह का लाया जाए कि जब भी होती है अंतरात्मा की आवाज को हम सुने, और मेरी अंतरात्मा यदि ये बोलती है कि मैंने जो पहले कुछ कर्म किया है, सर्वप्रथम मैं उसके लिए क्षमा याचना करूं। यहां तक कि जो अपराधी जेल में है, ऐसे प्रयास हो रहे हैं, वो यदि क्षमा याचना करते हैं इससे कि नहीं कि जेल से उनको मुक्त किया जाए, बल्कि वो अपने आप से मुक्त हों और उन्मुक्त रूप से जी सकें। तो अपनी गलती को मानना कि मेरे द्वारा अपराध किया गया, मुझे क्या क्या हानि हुई है और मेरे द्वारा दूसरों को क्या हानि पहुंचाया गया। तो ये एक सामाजिक सरोकार का काम है, सामाजिक समरसता का काम है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात है कि आप ये देखेंगे जहां खुलापन होगा, जहां ईमानदारी होगी, क्योंकि हर अपराध के जड़ में है कि वहां मन से हमारे विचार पवित्र नहीं है, हमारे आचरण में ईमानदारी नहीं है, कहीं हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं और लोगों के प्रति हमें प्रेम नहीं। तो आपने जो अमिताभ जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं इस चीज को जो आपने लाया कि ये मुक्ति जो है, और भी बात हम लोग सुनेंगे, लेकिन हम जो साधारण लोग हैं, और अधिकांश लोग साधारण ही हैं, उसमें कुछ लोग साधारण लोग असाधारण कार्य करते रहे, कि मन के अंदर में पवित्रता वो यदि होगी तो विचारों में पवित्रता होगी, और यदि वो पवित्र विचार हो गए तो उसके आधार बना करके ईमानदारी से काम, ऑनेस्टी, और ईमानदारी तब आती है जब हम निस्वार्थ होते हैं। निस्वार्थ नहीं होंगे, निस्वार्थ का ये मतलब नहीं है कि मुझे दुनिया में नहीं रहना,
जो गीता में आगे चलते चलते ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो इशारा है कि ऐसा नहीं कि हम अपने स्व अर्थ के लिए यदि कुछ जो कमाई कर रहे हैं वो स्वार्थ नहीं है। जब हम किसी का हक मार रहे हैं या अपने हक से अधिक ले रहे हैं तो वो स्वार्थ है। कोई निस्वार्थ हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको अपनी दुनिया नहीं चलाना। यानी जितनी हमको ईशावास मिदम सर्वं यत् किंतन जगत्या जगीत तेन तख्तेन भूंजी था मां विदम बाबा के जितनी हमारी जरूरत है इस चीज पर बार बार जोर दिया गया और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो हुआ कि देयर इज एनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। तो आप ये देखेंगे कि अपराध का सीधा सीधा संबंध हमारी लालच और ईर्ष्या से। जो आदमी लालची होगा, ईर्ष्या वाला होगा, तो देखेंगे कि क्रोध अपने आप में क्या क्या ले लेता है। बहुत अच्छे यात्रा से हम लोग गुजर रहे हैं और वो जब क्रोध में आ गया तो वो अपराध करेगा और कर बैठता है। तो लोगों को पहले लगता है कि हमको नहीं था तो इसलिए हम चुराए, लेकिन जब देखिएगा कि आज के अधिक चोर जो हैं वो पेट भरने के लिए नहीं है, वो दुनिया पर राज करने के लिए हैं, समाज पर राज करने के लिए हैं कि सब कुछ उन्हीं का हो जाए। तो ये जो पाश्विक मानसिकता उत्पन्न हो रही है और उत्पन्न किया जा रहा है और हम उसके सहभागी बन रहे हैं, उससे घाटा हम ही को होगा। जो उपद्रव करेगा, अपराध करेगा, वो कभी चैन से नहीं रहेगा। तो इसमें यदि जाएं हम तो इसका जो है प्रेम के बिना कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम के बिना कुछ होने वाला नहीं है। यदि मुझे समाज से, परिवार से, जहां मुझे प्रेम नहीं है, जहां से मुझे प्रेम नहीं है, वहां हम में मैं अब उसको पाश्विकता प्रवृत्ति भी नहीं बोलता हूं कि पाश्विक पशु वाला, पशु में भी अहिंसा है। पशु से भी हम लोग सीख सकते हैं हम इंसान कि 99.9% जो पशु जगत है, सांप बिच्छू तक, वो आक्रमण तभी करता है जब उस पर आक्रमण किया जाता है। नहीं तो वो भी शांति से रहना चाहता है एक आदमी को छोड़ करके। आदमी का देखेंगे आप कि यदि जो शांत है उस पर आक्रमण पहले होता है, जो ईमानदार है उस पर आक्रमण पहले होता है, और धीरे धीरे अपराधों की संख्या बढ़ती जाती है और हम शिक्षित हो रहे हैं और अपराधों की संख्या बढ़ रही है। आपने बड़ा अच्छा किया है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को लाने का प्रयास किया है आपने, तो बताएंगे। लेकिन बता तो दिया जाएगा, काम करना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को। तो ये कैसे समरसता के साथ एक एक जन तक जाएं कि जब हम अपराध करते हैं, अपराध की हमारी प्रवृत्ति होती है, तो वो प्रवृत्ति में यदि हम फंस गए तो हमारी जो अपनी वृत्ति है उस पर भी एक असर पड़ता है। तो मेरा मैंने आपसे समय पहले नहीं पूछा क्योंकि मैं उतना ही देर बोलता हूं जितना देर आप समय देते हैं। तो यदि आपकी इजाजत हो तो स्वामी रामकृष्ण जी जो आने वाले हैं और स्वामी कृष्णानंद जी आने वाले हैं, वो थोड़ी देर में शायद उनके आने का समय हो जाएगा। तो 2-3 मिनट मैं इस पर और आगे बढ़ूं अपने। हाँ, देखिए नाम लिया रामकृष्ण और रामकृष्ण प्रकट हो गए। तो ये
पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और मैं भी जो अपने ऊपर लगाम लगा रहा था, अब मैं लगाम लगा रहा हूँ, लेकिन लगाम लगाने से पहले मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वामी रामकृष्ण जी को देख रहा हूँ, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, आदर करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब ये बागडोर, ये प्रेम का डोर, ये जो लव का जो लव से जो अमिताभ जी ने मुझे दिया, उनको ये प्रेम देते हुए अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि स्वामी जी प्रकट हो गए हैं, तो अमिताभ जी अब जैसी रघुवर कृपा, आप जैसा सोचे वैसा संचालन करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने स्वामी जी के आने के समय में स्वामी जी की भूमिका बहुत अच्छी निभाई। और अब स्वामी जी आ गए हैं, तो गुरुवर जी का स्वामी जी से प्रश्न था कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है। और एक प्रश्न अभी उभर के आया कि क्या ये टेररिज्म और बढ़ते हुए अपराध के दुनिया में यदि हम अपने को साधु बनाकर रखें, अपने को हम सभी बुराइयों से बचा के रखें, तो क्या ये अपराध प्रवृत्ति वाले अपराध छोड़ देंगे हमें देखकर, या और ज्यादा उत्साहित होंगे? क्योंकि बगल की होती हुई चोरी को देखकर यदि आप खामोश हैं, तो अगला निशान आप खुद हैं। वो आपकी कमजोरी समझेंगे और आपकी कमजोरी समझ के कि ये लोग तो प्रतिकार करेंगे नहीं, हम आपको मारते जाएंगे, आप बर्दाश्त करते जाओगे, अपराध बढ़ता जाएगा। इन दो प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी से पूछेंगे और उनका आगे का सत्संग हम लोग सुनेंगे। गुरुवर साहब ने कहा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है। हम लोगों ने अपनी बुद्धि से बताया, लेकिन हम लोगों की बुद्धि स्वामी जी के बुद्धि के सामने कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहेंगे स्वामी जी इन दो प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो स्वामी रामकृष्ण जी, आपको चरण स्पर्श। आप लोगों से, आप दोनों के आने से हम लोगों में भक्ति मार्ग आ गया, ये और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो रामकृष्ण जी, आप कृपया बताएं ये दो प्रश्नों का उत्तर और उसके बाद अपना सत्संग शुरू करें। स्वामी रामकृष्णन जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे प्रासंगिकता है आज सामाजिक और राष्ट्रीय और मानवीय परिप्रेक्ष्य में इन दोनों ही प्रश्नों की, और ये अनिवार्य महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है मानव जाति के कल्याण के लिए। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का 5162 साल पहले दिया गया एक अमर संदेश है, शाश्वत संदेश है, जिसको हम सनातन धर्म की लगातार बातें कर रहे हैं। हम भक्ति की बातें करते हैं, हम ज्ञान की बातें करते हैं, हम कर्म की बातें करते हैं, हम ध्यान की बातें करते हैं, हम योग की बातें करते हैं, हम त्याग की बातें करते हैं, हम सेवा की बात करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा अनादिकाल से ज्ञान मार्गियों का, भक्ति मार्गियों का, ध्यान मार्गियों का, योग मार्गियों का एक समूह भी बन जाता है। लाखों लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं। अगर हम जगत गुरु महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता संदेश की आवश्यकता क्यों थी, और आवश्यकता की पूर्ति क्या महाभारत के उस युद्ध में गीता के संदेश के बाद हुई? अर्जुन के कौन से प्रश्न थे? ये गंभीर मंथन चिंतन का विषय है। और मैं अमिताभ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक राष्ट्रीय, मानवीय और सामाजिक इस विषय को भगवत गीता के अध्यात्म और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत
आत्मसात किया है, अंगीकृत किया है। सबसे पहले भक्ति और ज्ञान, इन दोनों को हम देखते हैं। अमिताभ जी, भगवत गीता का अध्याय 10, उसके 4 श्लोक 8, 9, 10, 11 ये प्रश्न सनातन काल से चला आ रहा है। अर्जुन का भी यही संकट था। और भक्ति के नाम पर हम अपने आप को एक राष्ट्रीय चेतना से विमुख कर लेते हैं, पलायनवादी बना लेते हैं। राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय संकट मानवीय संकट बन जाता है, वैश्विक संकट बन जाता है। लेकिन अब उस समाधान के लिए, उस समस्या को गंभीरता से, उसके कारणों को खोजने के लिए तैयार नहीं होते। और ईश्वर की भक्ति, लेकिन ईश्वर क्या है जिसकी भक्ति की जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी दृष्टि से भगवत गीता के जो 4 श्लोक हैं, अध्याय 10 श्लोक के 8, 9, 10, 11 मैं भगवान श्री कृष्ण के ही शब्दों में एक बार उन श्लोकों को आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे चिंतन बहुत स्पष्ट रूप से हो सके। संकट यही है कि व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर परिभाषा कर रहा है कि भक्ति क्या है, योग क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है, न्याय क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा। लेकिन आज जो प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न का उत्तर हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के स्पष्ट संदेश के आधार पर लेना चाहेंगे। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में गीता में कहते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान पुरुष भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर भजता है, भजन करता है, भक्ति करता है। अब भक्ति से मिलेगा क्या? क्या भगवान मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, कल्याण होगा, सुख शांति आनंद होगा? इस प्रकार के बहुत सी विचारधाराओं में हम ओतप्रोत रहते हैं। लेकिन भक्ति से क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? 5162 साल पहले इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए जो संतुष्ट होते हैं, मुझ निरंतर वासुदेव में रमन करते हैं, उन निरंतर मेरे रमन करने वाले, ध्यान लगाने वाले, भक्ति करने वाले जो प्रेमी लोग हैं, उनको मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं। अमिताभ जी, भक्ति से भगवान क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान मोक्ष या मुक्ति का आधार अभी भक्ति को यह नहीं बताया गया, ये कि बहुत बड़ा विज्ञान है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का मतलब परमात्मा कौन है, क्या है, कितना है, कैसा है, और से संसार से परमात्मा का क्या संबंध है, व्यक्ति से क्या संबंध है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी विधि क्या है, उसका विधान क्या है, ये ज्ञान का विषय है। लेकिन भगवान कह रहे हैं भक्ति से तत्व ज्ञान मिलेगा। और अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक में कहते हैं कि उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। भक्ति से अज्ञान नष्ट होगा, मोह नष्ट होगा, अकर्मण्यता नष्ट होगी, तुच्छ और स्वार्थ की मानसिकता से व्यक्ति मुक्त होगा। ये भक्ति से होगा, मूल भक्ति है। लेकिन उसका भक्ति का फल क्या होगा?
तत्व ज्ञान की प्राप्ति। तत्व ज्ञान से ही परमात्मा का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, धर्म का ज्ञान होगा, और उस ज्ञान से व्यक्ति धर्म पथ पर अग्रसर होगा। और धर्म क्या है? भगवत गीता के अनुसार न्याय ही धर्म की आत्मा है। हम भक्त बनने के बाद, ज्ञानी बनने के बाद, योगी बनने के बाद, ध्यानी बनने के बाद, तपस्वी बनने के बाद अगर न्याय व्यवस्था में सहयोग नहीं करें, अन्याय को सहन करते रहें, अनीति को सहन करते रहें, अधर्म को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास नहीं करें, तो वो भक्ति, वो ज्ञान, वो ध्यान, वो तप, वो योग क्या सार्थक होगा? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। तो भक्ति का जो लक्ष्य है, या ज्ञान का जो लक्ष्य है, या योग का जो लक्ष्य है, या तपस्या का जो लक्ष्य है, या ध्यान का जो लक्ष्य है, उस सबका एक ही अर्थ है कि हम उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। और दुखों का नाश करने के लिए अधर्म का नाश होना जरूरी है। और अधर्म का नाश का मतलब है खाली हम अपनी बुराइयों को ही समाप्त नहीं करें, अपितु सामाजिक, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद है, जो अलगाववाद है, जो अधर्म है, जो व्यभिचार है, जो नशा है, जो असुरक्षा है, उससे मुक्ति के लिए प्रयास किया जाए। क्योंकि परमात्मा जो है वो विश्व रूप है। भगवत गीता के अनुसार 11वां अध्याय बहुत स्पष्ट है। वो खाली एक तीर्थ या मंदिर विशेष तक सीमित नहीं है। वो एक कर्म कांड तक, जाति विशेष तक या पंथ विशेष तक सीमित नहीं है, एक देश विशेष तक सीमित नहीं है। वो खाली पृथ्वी का विषय नहीं है, आकाश तक है। और सर्वभूत हिते रता, गीता में अमिताभ जी 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। मैं वो श्लोक कोटेट करना चाहूंगा, अध्याय 5 का 25वां श्लोक और अध्याय 12 का 4था श्लोक। इसमें जो पवित्र आत्मा है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो भक्त है भगवान का, उसके लिए एक विधान निश्चित किया गया है कि भक्त, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, योगी, वो सर्वभूत हिते रता, 2 बार इसका प्रयोग हुआ है श्लोकों में। सर्व मायने सभी, भूत माने प्राणी, हिते मायने कल्याण, रते मायने समर्पित। जो सबके कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, उसकी विधि व्यवस्था स्थापना के लिए कर्म करता है, भक्ति करता है, त्याग करता है, संघर्ष करता है, सेवा करता है, वही भगवान का भक्त है। क्योंकि भगवान विश्व रूप है। इस दृष्टि से विश्व की सेवा ही परमात्मा की भक्ति हुई, पूजा हुई। लेकिन हम लोग इस तत्व दर्शन को, जो भगवान श्री कृष्ण की स्पष्ट घोषणा है, भगवान कृष्ण के अनुयायी ही इसको समझने को, मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा संकट है। भगवत गीता में 21 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है अर्जुन के लिए। इससे प्रमाणित होता है कि जो भगवत गीता का संदेश है, ये भारत को दिया गया संदेश है, एक व्यक्ति विशेष को दिया गया संदेश नहीं है। और इस धर्म का एक नीति है, एक सिद्धांत है, एक दर्शन है, एक विधि है। उसको अगर देखें कि परित्राणाय साधूनाम, इसका अर्थ है साधु या भक्तों की रक्षा का हम उसमें गलत ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मानव की रक्षा, क्योंकि भगवत गीता ने सृष्टि में मानव, दानव 2 वर्गों में व्यक्ति को विभाजित किया है। और ये दोनों जो वर्ग हैं वो गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जो ज्ञानी पुरुष है वो परमार्थ कर्म करेगा, वही साधु है, वही संत है।
और जो व्यापक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कर्म नहीं कर रहा, ना वो भक्त है, ना वो संत है, ना वो ज्ञानी है, ना वो योगी है, ना वो ध्यानी है। और अगर है तो वो उसका ध्यान, ज्ञान और भक्ति अभी पूर्ण नहीं है। ऐसी भगवान की स्पष्ट रूप से भगवत गीता में घोषणा है। अब जो गीता को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं और विश्व के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगाना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना भगवान कृष्ण की कृपा भी नहीं होगी। हम इस सत्य को माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कृष्ण की गीता में घोषणा है। और 18वें अध्याय में 58वें श्लोक में तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट चेतावनी दी है, सावधान किया है, सतर्क किया है कि अगर विश्व कल्याण की दृष्टि से, विश्व की सुरक्षा, शांति, विकास की, न्याय की दृष्टि से अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो वो कर्म बंधनकारी होंगे, कल्याणकारी नहीं होंगे, अर्थात मुक्ति और मोक्ष, सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति देने वाले नहीं होंगे। और उस विश्व परमात्मा के तत्व को जानना, समझना बहुत बड़ी अनिवार्य आवश्यकता है। इसको समझने में हम चाहे जीवन का 1 साल लगाएं, पूरा जीवन लगाएं, अनेक जीवन लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्व परमात्मा का दर्शन ही पूर्ण ज्ञान का आधार है। और उस ज्ञान के आधार पर उस विश्व की सेवा ही परमात्मा की संपूर्ण श्रेष्ठ भक्ति है। और उसी से भगवान की कृपा, मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति का गीता में एक तरह से संदेश है, घोषणा है। लेकिन आज ये संवाद नहीं हो रहा, धर्म पर संवाद नहीं हो रहा, भक्ति पर संवाद नहीं हो रहा, ज्ञान पर संवाद नहीं हो रहा। जैसे इस क्षेत्र में सारी दुकानें बन गई हैं, संवाद करेंगे तो शायद दुकान में माल नहीं बिकेगा, शायद हमारा बिजनेस से ठप पड़ जाएगा। हमारा जो धर्म का लक्ष्य होना चाहिए वो संवाद से होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आत्मा और बुद्धि है। ऐसा यूएन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में अनुच्छेद 1 में भी लिखा गया है। हर भारतवासी के पास बुद्धि और आत्मा है, मन है, समान अधिकार हैं, तो समान कर्तव्य क्यों नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंदर संवैधानिक कर्तव्यों का निर्देश मौजूद है। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो उन कर्तव्यों का पालन एक श्रेष्ठ नागरिक का स्वधर्म है, उत्तरदायित्व है। लेकिन हमारे पास डिग्रियों की कमी नहीं है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, धन की कमी नहीं है, स्वास्थ्य की कमी नहीं है, भोग विलास की कमी नहीं है, अधिकारों की कमी नहीं है। लेकिन जो कर्तव्य कर्म है राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, उससे पलायन में ही हम कल्याण देखते हैं। बहुत विराट भयंकर संकट है भारत के समाज के समक्ष। जो विश्वविद्यालय हैं, जो बड़े बड़े धर्म केंद्र हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो प्रशासनिक केंद्र हैं, जो विधायिका है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय कर्तव्य, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व और उस पर कौन उसे उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय स्वधर्म का पालन योग निष्ठा कुशलता से कर रहा है, उसके पास क्या साधन संगठन है, ये बहुत गंभीर विषय है। हर व्यक्ति की सीमा है, चाहे ज्ञान के आधार पर हो, श्रम के आधार पर हो, शक्ति के आधार पर हो, संगठन के आधार पर हो। तो समन्वय के साथ में, संयोजन के साथ में राष्ट्र हितार्थ, राष्ट्रीय सेवा, विश्व सेवा, मानव सेवा को जब तक हम भक्ति नहीं मानेंगे, भगवान की पूजा नहीं मानेंगे, भगवान का आदेश नहीं मानेंगे, तब तक मानव का कल्याण, मानव की मुक्ति, मानव अधिकारों की रक्षा की गारंटी
किसी भी समाज में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकती। इस चेतावनी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अपराध मुक्त समाज निर्माण का जो अमिताभ जी आपने प्रश्न किया था कि आतंकवादी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको रोकना कितना जरूरी है, या हम खाली अपनी ज्ञान, ध्यान और भक्ति में ही लीन रहें? उनको नियंत्रित करना, उनको रोकना हम अपना कर्तव्य नहीं माने, ईश्वर कार्य नहीं माने? तो याद रखना, ये देश की जो आजादी, सुरक्षा, शांति, विकास, न्याय व्यवस्था का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा, वो ध्वस्त हो जाएगा। भारत पुनः गुलाम हो जाएगा, बिखर जाएगा। कृष्ण की चेतावनी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। गीता धर्म का सनातन घोषणा पत्र है, सार्वभौम घोषणा पत्र है, वैश्विक घोषणा पत्र है। विश्व मानव धर्म की वकालत करती है गीता। गीता परमात्मा का निर्देश है, आदेश है, और ये संवाद का विषय है, चर्चा का विषय है, वार्ता का विषय है। एक मंदिर, आश्रम, तीर्थ, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के अंदर हम केवल भगवान की पूजा करें और वहीं से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा जो मान बैठे हैं वो गलत है। परमात्मा को व्यापक विश्व रूप से समझने की आवश्यकता है। और अमिताभ जी, ये जो वार्ता और संवाद का जो ये अभियान आपने शुरू किया है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं, महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि कौन इसकी बात कर रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रीय वैश्विक चेतना का, विवेक का, धर्म का मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, और निश्चित रूप से मानवीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक कल्याण की गारंटी इस धर्म संवाद में है, गीता धर्म संवाद। तो आज का ये विषय कि अगर अपराध मुक्त समाज निर्माण की आवश्यकता मानव अधिकारों की रक्षा के लिए है, सामाजिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, विश्व शांति सद्भावना के लिए है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1945 में जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीरता से जो प्रयत्न होने चाहिए थे, जिस लीडरशिप की आवश्यकता थी, जिस प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता थी, जिसे समीक्षा की, अनुसंधान की, सुधार की, विकास की आवश्यकता थी, उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जिसको हम वैश्विक लीडर मानते हैं, नेता मानते हैं, राष्ट्रीय नेता मानते हैं, प्रादेशिक नेता मानते, सामाजिक नेता मानते हैं, धार्मिक नेता मानते हैं, उन नेताओं की दृष्टि क्या है, सोच क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उनका व्यवहार क्या है, आचरण क्या है, चरित्र क्या है? ये बहुत गंभीर विषय है, चिंतन का विषय है। भारत को उठना होगा, अर्थात यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारतीय चेतना के जागरण की आज राष्ट्रीय आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता है, वैश्विक आवश्यकता है। इसी के साथ आज जुड़े सभी दिव्य आत्माओं को, विभूतियों को, भक्तों को, ज्ञानियों को, योगियों को, ध्यानियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो हम रख सकते हैं। और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण, श्रेष्ठ क्षेत्र का निर्माण, श्रेष्ठ प्रदेश राष्ट्र का निर्माण, श्रेष्ठ विश्व का निर्माण ही भक्ति है, प्रभु की सेवा है, धर्म है। इसको आधार बनाकर हम लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, दिवाकर पांडे जी, आपने हैंड रेज किया, आप प्रश्न पूछिए, आप पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। श्री कृष्ण महाराज, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी बुद्धि जो है वो अज्ञानता की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है और जो सही मार्ग होता है उसकी तरफ बढ़ती ही नहीं है। कभी भी हम अगर देखते भी हैं
तो दो की जगह हम ज्यादातर हमारा टिप होगा कि हम अज्ञानता की तरफ ले जाएं, जो बुरी आदतें हैं उसकी तरफ ले जाएं। धन्यवाद जी। मैं इसमें भगवत गीता का एक श्लोक उद्धृत करना चाहूंगा कि जब तक श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ शिक्षक, श्रेष्ठ मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, ये संकट आता रहेगा। भगवत गीता के अंदर 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, सबसे पहले श्रेष्ठ गुरु या श्रेष्ठ शिक्षक की आवश्यकता है और उसके मिलने पर भी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति की एक निश्चित विधि है, प्रक्रिया है। और 18वें अध्याय का 18वां श्लोक स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ गुरु की, श्रेष्ठ ज्ञान की और श्रेष्ठ लक्ष्य की आवश्यकता है। वर्तमान जो गुरु या शिक्षक या धर्माचार्य जो है वो श्रेष्ठ लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि गीता से श्रेष्ठ ज्ञान तो हो नहीं सकता। कृष्ण से बड़ा कोई गुरु विश्व के अंदर है नहीं। इसलिए लोक मंगल की कामना के साथ, विश्व सुरक्षा के साथ, विश्व कल्याण के साथ गीता का ज्ञान दिया है। तो विश्व मानव निर्माण की आवश्यकता है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी ऊपर उठने की आवश्यकता है, अंतरराष्ट्रीय कल्याण भी संभव नहीं है। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 18वां श्लोक, खोज चलती रहे, ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रूणानि मायया। जब आप प्रेम के साथ में, जिज्ञासा के साथ में, तड़प के साथ में किसी विचार को प्राप्त करना चाहोगे, ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे, तो ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा, क्योंकि ईश्वर आपके हृदय में बैठा है और संसार का भी पूरा मालिक विधाता मौजूद है। जय श्री कृष्ण। गुरुवत साहब, आपने प्रश्न पूछा था, आपके प्रश्न का निराकरण हो गया क्या? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग मोर यू कैन आस्क, बिकॉज बहुत अच्छा दिन है जिसमें दो बड़े महात्मा हमारे साथ हैं, स्वामी रामकृष्ण जी और स्वामी कृष्णानंद जी, दोनों महात्मा हैं। तो गुरुवत साहब, आपने इनके एब्सेंस में जो प्रश्न, हाँ जी, हाँ स्वामी जी को नमस्कार। गुरुवर साहब, आपके प्रश्न का निराकरण हो गया या और उसमें और कुछ पूछना है? गुरुवर साहब, मेरे पास सर एक क्वेश्चन मेरा और है जी। वो ये है कि जैसे आजकल की हमारी पॉलिटिक्स है, उसमें ये आरएसएस की जो विचारधारा है जी, ये बड़ी चल रही है, तो इसके विपरीत गांधीवादी विचारधारा बेटर है या आरएसएस की जो विचारधारा वो बेटर है? स्वामी जी, ऐसा है, मैं तो कहूंगा कि गीता की सनातन धर्म की विचारधारा बेहतर है, क्योंकि गांधी भी गीता की बात करते थे और संघ भी गीता की बात करता है, लेकिन उस गीता के मर्म को समझने की आवश्यकता है, उस धर्म के मंथन की आवश्यकता है। चाहे समाजवादी विचारधारा हो, चाहे पूंजीवादी विचारधारा हो, सब गीता में समाहित है। लेकिन गीता में एक सबसे बड़ी चीज है सर्वभूत हितेरता। जो विचारधारा सबके कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए नहीं हो, वो विचारधारा धर्म की नहीं हो सकती, अधर्म की ही हो सकती है। हाँ जी, ये जो आजकल हमारे पॉलिटिक्स में हिंदू का क्या मतलब, ये समझाया हमें हिंदू होना क्या है, हिंदू भी, हिंदू शब्द का इसमें क्या अर्थ है? भगवत गीता दानव और मानव को रूप में व्यक्ति को विभाजित करती है। हिंदू भी दानव हो सकता है और दानव भी मानव हो सकता है। कर्म का विषय, धर्म का विषय बहुत गहन है। कल कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक चर्चा हो रही थी जयपुर के अंदर, उसमें एक 4थे अध्याय का 16 और 17वां श्लोक पर चिंतन हो रहा था। उस श्लोक में किम कर्मेति कभियो अपित्र मोहिता, अर्थात कर्म क्या है, अकर्म क्या है। बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी भक्ति इस पर मोहित हो जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते। तो उस चर्चा में ये निकल के आया कि कर्म की जगह अगर धर्म अधर्म विवेक को इसमें लिया जाए कि किम धर्मेति कभियो अपित्र मोहिता, कि अनादिकाल से धर्म और अधर्म का निर्णय करने में बड़े बड़े ज्ञानी हैं,
ध्यान तपस्वी भी भक्त भी मोहित हो रहे हैं और निर्णय की स्थिति में हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, तो शायद ये श्लोक और व्यापक और कल्याणकारी हो जाए। तो हम अपनी वर्तमान परिभाषाओं से ऊपर उठकर विश्व मानव की बात करें, वही सनातन है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। एक मिनट, ग्रोवर साहब, थोड़ा सुना बताइए सर। स्वामी जी के सामने में मैं बोल रहा हूँ, उचित नहीं समझ रहा हूँ। गांधी जी को यदि आप पढ़ेंगे तो गांधी जी ने अपने से कहा था कि मैंने अपना कोई नियम नहीं दिया है, सारे नियम जो हैं वो लिए गए हैं। यदि मैं भी उपयोग कर दूं, जो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता आजकल, सारे सनातन के जो नियम हैं, बाद में उसको बदला गया, सनातन के जो नियम हैं वही हमने अपने ऋषि मुनियों से जो सीखा है वही हमने कहा है। तो ये मैं तो सर मैं गांधी जी को संत मानता हूँ। में एक मिनट सुन लेंगे तो थोड़ी सी दोनों में आप भी शायद वही सोच रहे होंगे जो हम सभी सोच रहे हैं। देखेंगे आप, स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वामी कृष्णानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी गीता दिखाया। मैं भी जब इन लोगों के लिए बैठता हूँ तो गीता रखता हूँ। यदि हम ये हो जाएंगे कि जब आ जाता है व्यक्ति का विचार, कोई भी व्यक्ति हो, तो व्यक्ति का विचार जो है, व्यक्ति का विचार कहीं से आ रहा, आप वैज्ञानिक नजर आते हैं मुझे, जो मैं आपकी छवि देख रहा हूं, ये विचार का उद्गम कहां से हो रहा है इसकी खोज कीजिए। यदि स्रोत सही है, गंगा यदि हिमालय से आ रहा है और कहीं उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो उस जल का स्रोत यदि पवित्र है तो वो मुझे पवित्र जल मिलेगा, क्योंकि मैं स्रोत से ले रहा हूं। स्रोत में यदि गड़बड़ी है तो जल यदि पवित्र भी आ रहा है और बीच में हमने कुछ मिला दिया तो उसमें उस सोर्स का कोई दोष नहीं है। Now, coming to my own kind of core subject, human being are the source. When human being is source, when we are connected with the Supreme, other than human being and the divine power, all are resources. So if source is managed, resources will be managed. स्वामी जी जिस चीज की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं वो बार बार यही है कि हमारा मूल जो है उससे हम जुड़े हुए हैं। और शब्द बड़ा अच्छा लगा कि सबके गुरु जो हैं कृष्ण बंधन जगत गुरु, क्योंकि जब उत्पन्न हुआ था तो उस समय में और कुछ नहीं था, हम और आप जानते हैं। तो आपके विचार को हमने लिया और अपना विचार उसको कहलाने के लिए थोड़ा उसमें जोड़ घटाव कर दिया। तो जोड़ घटाव करते करते थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। मतलब दूध में पानी हम भी मिला दिए, हमसे जो लिया वो भी मिला दिया, दूध को दूध नहीं रहने दिया। ये मुझे लगा अंदर से, अंतरात्मा में ये आवाज जगी कि दो स्वामी के बीच में इस बात को हम लोग रखें कि जब हम बाद में पड़ जाते हैं तो वहां संवाद नहीं होता है, वहां विवाद होता है। और विवाद का समापन भी संवाद से ही होगा। तो ये जो बड़ा संवाद चल रहा है, इसके इर्द गिर्द में यदि हम लोग रहेंगे
तो जो आंतरिक अंतर्नाद जो है, शायद वो प्रॉम्प्टिंग जो करेगा इन लोगों के सामने में साक्षी के रूप में, मतलब सोर्स तो ये लोग हैं क्योंकि इन्होंने जीवन और समय दिया है, टाइम एंड एनर्जी। तो जो जिस चीज में समय और शक्ति देता है वो थोड़ा सशक्त हो जाता है, और जो एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। मुझे ऐसा लगा कि बेबाक तरीके से गीता को सुने, मनन करें और उस पर काम करें, तो आप ये देखिएगा कि सपोर्ट बढ़िया चीज से ही हमको मिलेगा, और अपोजिशन जो है वो गड़बड़ तरीके से होगा, जो अभी की परंपरा हो गई है। या मान लीजिए कि हम ही गीता हाथ में ले लिए लेकिन हम गीता वाली बात नहीं बोले, तो गीता हाथ में लेने से नहीं होगा, गीता को हृदय में लेना पड़ेगा। और मैंने जो थोड़ी धृष्टता की उसके लिए क्षमा याचना। मेरा बोलना उचित था कि नहीं ये भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मन में आया कि अपने प्रिय दो गुरु और गुरु के गुरु और हम लोगों के बड़े अभिष्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अखौरी साहब हैं, उमेश जोशी जी हैं, अमिताभ जी हैं, 5 और लोगों को मैं मोबाइल का उपयोग करता हूं तो सबका नाम एक साथ नहीं देख पाता हूं, और बड़े दिवाकर जी हैं, सारे लोग हैं। तो मुझे लगा कि आपके प्रश्न को भी हमने समझा है कि नहीं, लेकिन ये हमने गौर किया है 15-16 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग देते देते कि यदि कहीं फंस जाते हैं ना, मान्यता बना लेते हैं, जिसको प्री कंसीव नोशंस कहा जाता है या पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित जब हम हो जाते हैं तो हम सत्याग्रह को नहीं समझ पाते हैं, सत्य के प्रति आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों के और अपने अंदर के कृष्ण को प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। यदि गलती हो गई होगी कुछ तो मैं क्षमा भी मांगता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा खान साहब और गुरुवर साहब, आज आप पहली बार आए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा, हाँ जी मैं ग्रोवर साहब को एक जानकारी देना चाहता हूं जो मेरे पास है। जी जरूर। कि गांधीवाद और गांधी को 20 साल की उम्र में इंग्लैंड की धरती पर 2 ईसाई मित्रों से 1889 में भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। अरे वाह। और उस समय उनको बड़ा दुख हुआ था, अपमानित महसूस किया था कि मेरे किसी परिवार में, कि रिश्तेदार नातेदार ने, किसी धर्म गुरु ने, किसी शिक्षक ने गीता की प्रेरणा नहीं दी। और इंग्लैंड की धरती पर 2 ईसाई मित्र बड़ी भक्ति से गीता का पाठ कर रहे हैं। तो उस समय 20 वर्ष की उम्र थी उस गुजराती भारतीय युवा की जो कानून की शिक्षा प्राप्त करने गया था, और उसी भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी मां माना। और ये लिखित में घोषणा की है कि जब मैं संकट में होता हूँ, निराश होता हूँ, हताश होता हूँ, तो मैं गीता माता की शरण में जाता हूँ और मेरी निराशा खत्म हो जाती है और आशा की किरण मेरे को नजर आती है, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मैं फिर कर्म योग में लग जाता हूँ। ये गांधी जी के शब्द हैं। अर्थात गीता को उन्होंने आत्मसात करके पूरे देश और विश्व को एक नेतृत्व देने का प्रयास किया था। हम गांधी से गांधी बनाने चले हैं। संकट ये है, गांधी गीता से बना था, तिलक गीता से बना था, अरविंद गीता से बना था, विनोबा गीता से बना था। ये सारे गीता के प्रोडक्ट हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय गीता से कनेक्टेड हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गीता से कनेक्टेड है, राधा कृष्णन गीता से कनेक्टेड है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 70-75 साल के अंदर हमने गीता को साइड कर दिया और हम महापुरुष, राष्ट्रीय पुरुष के रूप में निर्माण नहीं कर पा रहे, क्योंकि गीता को हम छोड़ चुके हैं, जो सनातन शाश्वत है और जो ईश्वर का सबसे बड़ा दर्शन है। जय श्री कृष्ण।
बहुत अच्छा गुरुवर साहब। हम लोग अभी स्वामी जी के वाणी से कृष्ण भगवान के अवतार को महसूस कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि अपने जीवन में गीता को लाकर हम अपराध मुक्त करें दुनिया को और अच्छे नेतृत्व को लाएं और गीता में क्या लिखा है ये जानने की चेष्टा कर रहे हैं। और इतना बढ़िया आप हमारे पुराने रिकॉर्डिंग को भी सुनिएगा। स्वामी कृष्णानंद जी ने किस अध्याय में किस श्लोक में क्या लिखा है और किस तरह से हम अपने को बुराई से दूर करके अच्छे रास्ते पे लाएं, अच्छे बुरे का पहचान कैसे करें, गीता क्या कहती है, गीता कैसे सारी दुनिया का नेतृत्व करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में मैं ही हूं। आज आप देखिए कि जहां भी अफ्रीका में मोदी गए तो वहां पे नतमस्तक होकर के सब लोगों ने ऐसा सम्मान, मैंने उनको सम्मान दिया जैसा किसी को, किसी भी सामर्थ्यवान लोगों को नहीं मिला है। तो धर्म और गीता और कर्म ये सब चीज में जितनी ताकत है, जितना ये जो आज हम 500 आदमी को जोड़ करके हमारे दो बड़े बड़े महात्मा और इतने बड़े बड़े महापुरुष लोग जोड़ करके हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है। ये अमिताभ का देन नहीं है या किसी विशेष आदमी का देन नहीं है, ये भगवान की माया है। इस माया को हम लोग समझें और अपने को कर्मवीर बनाएं। ये जो हमारे संत पुरुष हम लोगों को कर्मवीर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और हमें गीता में क्या लिखा है, इसमें क्या आकर्षण है कि सारी दुनिया के लोग इसको अपनाने के लिए व्याकुल हैं, इसको जानने का प्रयास करें। प्रसाद जी, अखौरी महेश्वर प्रसाद जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये रिटायर्ड गवर्नमेंट स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं। प्रसाद साहब, आपकी क्या राय है? ये गुरुवर साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था और हम अपने प्रसाद साहब की राय जानना चाहेंगे। प्रसाद साहब अखौरी महेश्वर पहले भी आए हुए हैं, मैं लगता है कि दूसरी दफा या तीसरी दफा इनको देख लो। फर्स्ट टाइम आया हूँ सर, फर्स्ट टाइम। और यदि आप ये चारों अध्याय, आप चारों अध्याय, पांचों अध्याय सुने होते ना तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आता, जैसे हम लोगों के जीवन में बदलाव आया है और हम लोग कुछ करने के लिए तत्पर हो गए हैं। चाहे जितना भी उम्र हो, अपने अनुभव, अपने सामर्थ्य को लेकर के भगवान के आदर्शों को हम लोग जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे गाइड, हमारे ये दो महात्मा है। तो प्रसाद साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे को सर, आप सबसे महानुभाव लोग इस ग्रुप में हैं, मुझे एक एडवाइस चाहिए थी। जी एडवाइस ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है कि वो मंदिरों में जाते हैं, इसके पहले उनको साथ में चर्चेज में भी, गुरुद्वाराज में भी, मॉस्क में, हर एक जगह जाना चाहिए ताकि हमारा सेकुलर फैब्रिक हमारे कंट्री का प्रिजर्व रहे। तो ये मेरा सुझाव अच्छा है या पुराना? अभी मैंने वो लेटर अभी पोस्ट नहीं किया है, बस लिखा है। ये स्वामी कृष्णानंद जी बताएं इसमें क्या बोलना चाहेंगे। स्वामी कृष्णानंद जी। मैंने प्रश्न सुना नहीं है गुरु जी को। जय श्री कृष्ण। प्रश्न दोहरा दीजिए। प्रश्न दोहरा दीजिए गुरुवर साहब, प्रश्न दोहरा दीजिए। मैंने आदरणीय सर नमस्कार। मैंने वही कर रहा हूँ। मैंने आदरणीय सभी सबको प्रणाम मेरा उसमें को मैंने इन्होंने मोदी साहब को सेकुलर फैब्रिक को प्रिजर्व करने के लिए वो चर्चेज में भी जाए, मॉस्क में भी जाए, हर एक जगह पॉपुलेशन हमारी सभी रिलीजन में, तो सबको अपना आशीष कुमार
आपकी आवाज कट रही है। स्वामी जी ये बोल रहे हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि ये केवल मंदिर में नहीं जाके सब जगह मस्जिद और चर्च और सब जगह गुरुद्वारा सब जगह जाकर के हर धर्म का प्रचार करें। मोदी जी ऐसे कर रहे हैं और मोदी जी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और भगवान के हमारे ये दोनों महात्माओं ने बताया है कि धर्म कोई अलग अलग नहीं होता है। धर्म का विभाजन करने वाले गलत लोग इसको अलग अलग बताते हैं और मोदी जोगी जो सफल हो रहे हैं ये सभी धर्म के भगवान एक ही हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से ये लोग अपना काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने धर्म को इतना बढ़िया से मजबूती से पकड़ा है और हर धर्म को ये महत्व दे रहे हैं, हर धर्म की बुराई को दूर कर रहे हैं, अच्छाई को अपना रहे हैं। ये सारी दुनिया देख रही है और ये मतलब मस्जिद बना के तब मंदिर बनाते हैं और ये नहीं कि तोड़ के किसी की हत्या करके बनाते हैं जो दूसरे धर्म के लोग करते हैं। ऐसा नहीं, ये हर धर्म को महत्व देते हैं और इसीलिए इन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं, इसलिए आपने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है और वो काम वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो यही उत्तर है और हमारे स्वामी जी दोनों हैं। मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करी थी तो उसमें पता लगा कि वो इंडिया में सिर्फ एक ही चर्च में गए हैं अब तक और किसी मॉस्क में भी नहीं गए हैं। जैसे अजमेर शरीफ में वो चादर चढ़वा देते हैं किसी के थ्रू, लेकिन मंदिरों में वो फिजिकली जाते हैं। तो मेरा तो उनसे यही अनुरोध था मेरे पत्र में कि वो सभी जगह पे फिजिकली जाए, जिससे कि एक सेक्युलर मैसेज जाएगा पूरे नेशन को। ठीक है। तो आपकी क्या राय है आपकी कि मैं पोस्ट कर दूं लेटर गीता के माध्यम से? स्वामी कृष्ण गुरु जी के आशीर्वाद से जो प्रेरणा मिल रही है उस प्रेरणा से मैं आपको इसका उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बात कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है हमारा कर्म महत्वपूर्ण है अपेक्षा करने की कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को अगर हम किसी भी प्रकार से देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं। हाँ जी, हाँ स्वामी जी, आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है। हाँ स्वामी जी ठीक है, बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। कहाँ जा रही है कर्म के हिसाब से? क्या वो लोक हित में जा रही है, क्या वो स्वहित में जा रही है? और कई बार जैसे गुरु जी ने कहा कि कर्म की गति बहुत गहन है, तो हमें ये निर्णय करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। हाँ आ रही आवाज, आ रही आवाज, बोलिए। हाँ जी स्वामी जी आप बोले, स्वामी कृष्णानंद जी आप बोले प्लीज। अमिताभ जी मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ दे दीजिए सर, दे दीजिए। हाँ ऐसा है, सेकुलर की जो बात हुई है, मैं कहता हूँ गीता से बड़ा कोई सेकुलर संदेश इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं। न्याय को समझना। हाँ कृष्णन जी एक सेकंड मैं मूल उस पर आ रहा हूँ जी। तो सबसे पहले जो आपने पत्र लिखा है, आप उससे पहले गीता को अच्छी तरह पढ़ें और फिर आप ये देखें कि वैश्विक जिसे पंथ निरपेक्ष की हम बात करें, धर्म निरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता। धर्म तो लोक कल्याण की व्यापक विधि व्यवस्था स्थापना का आधार है और न्याय उसकी आत्मा है। तो इससे बड़ा सेकुलर सिद्धांत, नीति, दर्शन विश्व के अंदर कोई दूसरा नहीं है। अन्याय धर्म नहीं हो सकता। इसलिए पहले आप गीता पढ़ें और आप नरेंद्र मोदी जी को बोलें कि गीता रूपी सेकुलर विश्व कल्याण के संदेश के आधार पर धर्म का मंथन हो, धर्म पर सम्मान हो, उसी से लोक कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा।
क्योंकि हम उनको बताना क्या चाह रहे हैं, कोई संदेश हमारे पास भी तो होना चाहिए, अपना अनुभव भी तो होना चाहिए। मोदी जी ने अभी रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए थे, उनको गीता भेंट की थी ना, इसी आधार पर की थी। तो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। तो इसका अर्थ सीधा हुआ, मोदी जी जब ओबामा के पास गए, जर्मनी के पास गए, वहां भी गीता देकर आए थे, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छी तरह गीता का अध्ययन कीर्तन मंथन करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, प्रसाद साहब ने हाथ रेज किया है, हैंड रेज किया। प्रसाद साहब बोलिए। प्रसाद साहब, प्रसाद साहब जी, बोलने के पहले जी गोस्वामी जी का आभार प्रकट करता हूँ, अपना आभार। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक दो चीजें जो हमें बहुत पसंद आई उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। कोई सवाल नहीं है हमारे पास। मैंने भी इंटरनेट अभी तुरंत देखा, एक अज्ञानता थी हमारी कि आखिर हम लोग कानून के अंतर्गत ही काम करते हैं। हमारे देश का भी एक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ भी है जिसकी मान्यता मैंडेटरी नहीं है, फिर भी एक कानून है। स्वामी जी ने भी कहा कि हम लोग आर्टिकल 51A जो हमारे कर्तव्यों को बताता है उससे हम पलायन करते हैं। हमारा पलायन, हमें अपने केवल राइट्स को देखते हैं। तो प्रश्न हमारे मन में यह आया कि हमारे देश में हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो सब कुछ कर रही है जो गीता के मूल उद्देश्यों के अनुसार ही है। यहाँ तक कि आर्टिकल 51A के पहले आर्टिकल 51 है, उसमें यह लिखा हुआ है कि हमको वैश्विक शांति की बात करनी है। और वैश्विक शांति के बारे में स्वामी जी ने खुद कहा कि हम हिंदू से उठ करके, ये बात खान साहब ने भी कही कि सनातन हिंदू बनने के बहुत पहले था और वो सनातन अभी भी है। उनकी वैल्यूज कुछ हिंदू में रखी है, लेकिन हिंदुत्व कोई अलग नहीं है अगर सनातन से। तो सनातन और वैश्विक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो सनातन है वही वैश्विक है, वही वैश्विक शांति है, वही इंटरनेशनल पीस है, वही इंटरनेशनल सिक्योरिटी है और वही नेशनल सिक्योरिटी भी है। तो देश की सिक्योरिटी और पूरे विश्व की सिक्योरिटी, पूरे विश्व की शांति, पूरे विश्व की सिक्योरिटी, ये सब हमारे सनातन के अनुरूप ही है। और वह अनुरूपता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाई गई है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आर्टिकल 51A जो अभी मैंडेटरी नहीं है, किसी न किसी रूप में इसको मैंडेटरी हमें बनाना होगा और उसको एनफोर्स करने के तरीके भी हमें निकालने होंगे। उसकी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, लेकिन बुद्धिजीवी लोग अगर इसमें मिल जाए, हिम्मत करके, अगर तो एक फ्रेमवर्क बन सकता है जिसमें उन कर्तव्यों को बिल्कुल मैंडेटरी बनाया जा सकता है। और जब वो मैंडेटरी होगा तो वैश्विक इंटरनेशनल लॉ जो है उसका वह भी एक मैंडेटरी नेचर एक्वायर कर लेगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी सहमति जाहिर करता हूँ। खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदू क्या, हिंदू के पहले तो सनातन था ही, सनातन में कहाँ हिंदू था? कौन कहे 2500 से पहले कहाँ कोई हिंदू था?
वो तो सनातन ही था। तो वो सनातन तो अभी वर्तमान है। अब हम उसको हिंदू कहें या ना कहें, लेकिन वो सनातन तो है ही, सनातन नहीं, मैं इसमें और स्पष्ट करना चाहूंगा जी। सवाल ये नहीं है कि क्या शब्द के रूप में उसको परिभाषित किया जा रहा है, सवाल ये है कि उसका तत्व दर्शन क्या है। हम सनातन के आधार पर भी धर्म के मूल तत्व को विवेचित नहीं कर पा रहे, परिभाषित नहीं कर पा रहे, हिंदू के रूप में भी उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे। पहला संवाद आपने बहुत अच्छा बोला कि भारतीय संविधान के 51A में, लेकिन उसमें जो सेकंड जो पार्ट है उसका पॉइंट जो है 51A का, उसमें स्पष्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखकर उनका पालन करूंगा। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्श जिसको तिलक, गांधी, अरविंद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल ने आत्मसात किया, वो भगवत गीता का कर्मयोग विज्ञान था, नंबर 1। नंबर 2, 5 साल पहले 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी योजना लॉन्च की गई है। इसकी प्रस्तावना में भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक को लिया गया है और लोक सेवकों को कर्मयोगी बनाने की पूरी योजना है। तो जो विश्व सुरक्षा शांति की यहाँ बात की जा रही है, उसके लिए चेतना का विकास, बुद्धि का विकास और परमार्थ कर्म की धारणा एक अनिवार्य आवश्यकता है और शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और भगवत गीता में इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छी सिद्धांत है, नीति है। तो गीता की कल्याण का कोई आधार नहीं। तो मैं इसलिए आपसे फिर प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप गीता को मनोयोग से अध्ययन चिंतन करें, भारतीय संविधान को देखें। और मैं ये कहता हूँ यूएन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो है 1948 को के अंदर उसके जो अनुच्छेद 30 हैं वो भी भगवत गीता से पूरी तरह कनेक्टेड हैं और विश्व शासन की नीति की विधि की व्याख्या भगवत गीता के अंदर मौजूद है। बहुत अच्छा। गणेश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? गणेश जी आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? तो पहले तो सभी लोगों का, विद्वान जनों को जो है नमस्कार करना चाहूंगा और स्वामी रामकृष्ण जी का बहुत बहुत आभार है कि हमें जो है बहुत अच्छी जो है बातें बता रहे हैं। और मैं तो अभी अपने लेवल पे ये कह सकता हूँ कि स्वामी जी ने जितनी बातें बताई उसमें से 90% मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। और ये चीज के लिए मैं जो है उनका बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है। और इसमें जो ये अखौरी जी ने जो ऐड किया है और चंद्रेश्वर जी ने, वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि वहां पे जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी जो है वेबिनार में हर आदमी बोले ही बोले, लेकिन मैं तो आज जो है एक श्रोता के नाते बहुत कुछ सीख रहा हूँ। चाहे वो हमारे स्वामी रामकृष्ण जी हैं, अखौरी जी, चंद्रेश्वर जी और स्वामी कृष्णानंद जी भी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और इनको सत नमन करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया और सिखा रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद, आभार। थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि सबको बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए उस ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात गणेश जी ने आपने कही कि हमारे पास जो नहीं है उसको ले लें। और शायद ये अवसर अभी मिला है, हमेशा मिलेगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अभी जो हमने अभी इतने दिनों तक जो गीता का ज्ञान लिया अद्वितीय था। और बहुत पूरे समझ तो गणेश जी नहीं आए, लेकिन और ग्रोवर जी
समझ भी नहीं आए तो अभी यदि सुनेंगे तो आप लोगों को गीता के प्रति बहुत श्रद्धा जग जाएगा और हम लोग बहुत कुछ सुन सकेंगे। उमेश जोशी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? उमेश जोशी हाँ, जी। धन्यवाद अमिताभ जी। जय श्री कृष्ण। जय और श्री कृष्ण। गोस्वामी जी, रामकृष्ण गोस्वामी साहब को बहुत बहुत प्रणाम। सर, मैं अब गोस्वामी जी जब बोलते हैं तो अब क्या बोलने को रह गया। तो मैं तो सर का भाषण उत्तर प्रदेश में बहुत सुनता हूँ, मिला भी हूँ व्यक्तिगत रूप से, और मैं समझता हूँ कि स्वामी जी जो भी कहते हैं वो सत्य है। मतलब आप किसी ना तो बिल्कुल। पार्टी से जुड़े हैं, ना किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी चीज है आप सत्य बोलते हैं। तो सर से मैं उपाम में सर का भाषण सुना है, SIRD बख्शी के तालाब में सर का, और अनेक अलग अलग मंचों पे। और आप जो है अंदर से बाहर बाहर से बिल्कुल एक मतलब इतने इतने आप मतलब सत्यनिष्ठ हैं कि आप में कहीं पे भय नहीं दिखता। और हर एक मंच पे आप जैसे संस्कृत में कहा गया है, सत्यम ज्ञान मन अनंतम ब्रह्म। तो इस पे चलते हैं आप। और उसमें ये भी है कि सत्य से पहले कुछ नहीं था। और वास्तव में जो ये संस्कृत का जो वाक्य है वो यही है कि अगर हम देखें कि हमारा जो शरीर है, वो शरीर जो है पंच तत्वों का बना है, लेकिन शरीर को जो गाइड करता है, जो शरीर की एनर्जी है, वो है हमारी आत्मा। और आत्मा ना तो नष्ट होती है, ना उसे कोई समाप्त कर सकता, केवल अपना चोला बदलती है। तो वैसे परम श्रेष्ठ ज्ञानी और भारत के बहुत ऊंचे संत हैं श्री रामकृष्ण गोस्वामी साहब। और सर को किसी भी मंच में, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी बड़े बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी, उन सबके सामने स्वामी जी जो बात करते हैं वो बात होती है सत्य न्याय की। और गीता का जो क्रक्स है, जो गीता का जो ज्ञान है, वो स्वामी जी ने कई बार चखा है। और अपनी बात को वो श्लोक के माध्यम से, किस अध्याय का श्लोक है, किस अध्याय में क्या कहा गया है, उस बात से स्वामी जी जो हमारे बीच में सुनने वाले होते हैं उनको संतुष्ट करते हैं। तो अमिताभ जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि इस मंच पे, जिसमें IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड भी हैं और वर्किंग भी हैं, ISS अधिकारी हैं फॉरेस्ट सर्विस के और फॉरेन सर्विस के, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े एम्स के डायरेक्टर, वर्किंग डायरेक्टर इस ग्रुप में हैं, इंजीनियर्स हैं, और रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी अन्य सेवाओं के भी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी इससे जुड़े हैं, क्वांटम फिजिक्स के भी मर्मज्ञ श्री नागेश झा सर भी हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बिहार के ऐसे लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं, जो बिहार का एक शिक्षा का केंद्र रहा है, जिसे जहां से नागेश झा जी हैं, चंद्रशेखर खान साहब भी हैं, गणेश कुमार दास जी भी हैं। तो ऐसे अच्छे स्कूल का, जिसका कि पूरा विश्व लोहा मानता है, उन सभी के पढ़े छात्र इस ग्रुप में हैं। अब इस ग्रुप में कमी थी तो हमारे रामकृष्ण गोस्वामी जी की और उनके शिष्य, परम प्रिय शिष्य स्वामी कृष्ण झा साहब की, तो वो भी आपने पूरी की है। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार के विषय चलाए जाएं, जिससे कि मानव कल्याण हो, और व्यक्ति के अंदर इस बात को समझे कि धर्म क्या है, पंथ क्या है, न्याय क्या है। और जैसा कि गोस्वामी साहब ने आज जो कहा कि अपराध मुक्त समाज कैसे बनाएं, स्वामी जी ने भारतवर्ष के जो एक जेल संस्था है, तिहाड़ जेल, उसमें भी अनवरत कार्य किया है। और वहाँ के चाहे जो भी उनके अधिकारी रहे टॉप लेवल के, उन्होंने वहाँ पे जो बंदी थे उनको सुधारने के लिए स्वामी जी का साथ लिया, और स्वामी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कर्मयोगी मिशन के चेयरमैन हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री वेंकटेशन लू साहब,
वो भी स्वामी जी से परामर्श लेते हैं कि किस प्रकार से हम इस गवर्नमेंट मशीनरी को सिटीजन सेंट्रिक बनाएं, जो हमारी वर्तमान में गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि यदि अधिकारी और कर्मचारी सभी सिटीजन सेंट्रिक कार्य करें तो हमारा समाज अपराधी मुक्त अपने आप ही हो जाएगा। और अब मैं ज्यादा कुछ ना कह के यही कहूंगा कि हमें आज आवश्यकता है ऐसे ज्ञानियों की, जैसे हमारे स्वामी जी आए हमारे बीच में। नैतिक शिक्षा, जब मैं छात्र हुआ करता था तब नैतिक शिक्षा स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। संभवतः आज वो नैतिक शिक्षा भौतिकवाद के चलते पीछे हो गई है, उसको आगे लाया जाए। रोजगार और कौशल विकास का बढ़ावा दिया जाए। और अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे और जो जो हमारे कानून है उनको सख्ती से लागू किया जाए। कानून सभी के लिए बराबर होता है, उसके लिए ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। और निष्पक्ष अगर कानून व्यवस्था होगी और समाज को संग में लिया जाए। अमिताभ जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ में लाके आप भारतवर्ष में अपराध मुक्त समाज की दिशा में ही काम कर रहे हैं। और अगर समाज चाहेगा तो अपने आप ही जो है हमारा समाज जो है वो अपराध मुक्त की दिशा में चलेगा। नशा आज के जमाने में बहुत एक बुराई है और जितने भी अपराधी हैं वो नशे का व्यापार करते हैं। तो हमें नशा मुक्ति से भी स्वतंत्रता दिलानी होगी। और साथ में जो समाज के कमजोर वर्ग हैं वो लोग सफर करते हैं, तो वो लोग सफर ना करें। उनमें हमारी माताएं, हमारी बहनें, और हमारे बच्चे, जो महिला और बाल सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि हम एक अपराध मुक्त समाज की दिशा में चलेंगे। और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखिए कि आज हम चाहे सुबह से शाम तक जब तक सोते नहीं है मीडिया के ही टच में रहते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो विजुअल मीडिया हो। तो मीडिया को भी सकारात्मक दिशा में काम करना चाहिए। और अमिताभ जी, आप इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं उसका अधिक से अधिक प्रसार कराएं। और उसमें हम रामकृष्ण गोस्वामी साहब का भी आशीर्वाद लें, क्योंकि सर के जो शिष्य हैं वो भारतवर्ष में और विश्व में फैले हैं। तो आपके रिकॉर्डिंग से जो मुख्यतः एक समाज निर्माण की ओर उन्मुख वीडियोस हैं, उनके प्रचार प्रसार में भी स्वामी रामकृष्ण गोस्वामी साहब का साथ लें। और सर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो कर्मयोगी मिशन से आप जुड़े हैं, तो कर्मयोगी मिशन में भी नैतिक शिक्षा, भारतीय संविधान, इन सब पे भी जो प्रशिक्षण कराए जाए। उनमें जो वर्तमान में अधिकारी हैं, चाहे वेंकटेश्वर लू साहब हैं, चाहे राजा चौहान हैं, चाहे आप डीओपीटी के ट्रेनिंग डिवीजन की मिस्टर भारद्वाज हैं, इन सब का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करें। यदि शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही गीता पे आधारित होंगी और ऐसे समाज की निर्माण करेंगी जो अपराध मुक्त हो, तो हमारा देश टेक्निकल ज्ञान से तो उन्नति कर रहा है लेकिन पूरी तरह से उन्नति करेगा अगर हम जगत परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान को, जो हमेशा हमें साथ देते हैं, जो कि जगत गुरु कहलाते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने से जोड़ें, समाज से जुड़े और देश को भी जोड़े। और मैं तो ये कहूंगा कि सर आने वाले दिशा समय में जैसा कि आप लोग काम कर रहे हैं, ये विश्व की सरकार के लिए एक धर्म ग्रंथ, एक उनके लिए धर्म ग्रंथ को क्या कहेंगे, एक ऐसा मार्गदर्शन होगा जिससे कि विश्व कल्याण होगा। और विश्व होगा तो विश्व कल्याण की ओर ध्यान देता है और उसकी सारी नीतियां हों कि मानव कल्याण हो। और मानव किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका मार्ग प्रशस्त तभी होगा, उसका विकास तभी होगा जब हम गीता के ज्ञान को अपनाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे विश्व गीता के ज्ञान को प्रचारित करेगा। जय श्री कृष्ण।
रामकृष्ण गोस्वामी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने एक नया दिशा हमारे इस वेबिनार ग्रुप को दिया। देखिए कि हमारे ग्रुप में सभी तरह के सामर्थ्यवान लोग हैं, लेकिन अन्याय करना, अन्याय सहना दोनों गलत है। और हमारे ये सामर्थ्यवान लोग अन्याय सह रहे हैं। हम बने कोई हमको मारता चला जा रहा है, मार खाते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं और अपनी बात को और इसको अन्याय बोल भी नहीं रहे हैं। तो अन्याय और गलत और अपराध क्या है, इसकी पहचान हमारे इन सामर्थ्यवान लोगों को होनी चाहिए। नंबर 1, भगवान कृष्ण ने कहा बुराई समझो, अच्छाई समझो। जैसा स्वामी कृष्णानंद जी ने बताया, अच्छाई की रास्ता को अपनाओ। तो हमारे ये 500 तो हमारे ग्रुप में हैं और हजारों आदमी हमारे अनुयायी और भी हैं जो हमारे वेबिनार ग्रुप में नहीं हैं। ये सभी लोग मिल जाएंगे तो धीरे धीरे लोगों का दिमाग में परिवर्तन आएगा। और जैसा कि स्वामी कृष्णानंद जी और स्वामी रामकृष्ण जी ने बताया, अच्छे नेतृत्व मिल जाएंगे। यदि हमारे स्वामी कृष्णानंद जी को, जैसा कि रामकृष्ण जी ने चाहा था कि बिहार का नेतृत्व दिया जाए, ऐसा यदि संभव या असंभव भी नहीं है। भगवान जो दुनिया को बनाने वाले हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो भगवान ने ही आज वेबिनार अमिताभ को इतना सफलता प्रदान किया कि आज हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा बात कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो बुराई को पहचानिए, बुराई का विरोध कीजिए, बुराई से लड़िए। अपराध को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और अपराध से लड़ाई कीजिए, ये कर्म करिए। जैसे कृष्ण ने सिखाया कि युद्ध करो, अर्जुन जो उसमें थे, युद्ध करो, जहां पर युद्ध की जरूरत वहां युद्ध करो। और ये यदि हम हमारे ये पावरफुल लोग जो हमारे मेंबर हैं ये सीख लेंगे तो हमारा ये गीता के ज्ञान से हम दुनिया को बदल सकते हैं। कि हमारा एक छोटा सा आदमी आज दुनिया का धर्म गुरु बना है, बिना ईश्वर कृपा से बना है क्या? आप सोचो, जो धर्म के रास्ता में जिसका, और हम थोड़ी थोड़ी प्रलोभन में लग करके उसकी भी बड़ाई कर देते हैं, उसकी अरे जो गलत है उसको गलत बोलो ना। गलत बोलने की हिम्मत तुम्हारे में क्यों नहीं होती है? गलत को गलत बोलो, गलत को, अपराधी को सजा दो। ये सजा देने की हिम्मत आप में क्यों नहीं होती है? आई एम सेकुलर, व्हाट सेकुलर? अपने देश के धर्म को गाली दे करके अपने को सेकुलर बनाते हैं, व्हाट सेकुलर? और हमको करना है, हर धर्म को इज्जत देना है। हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म को इज्जत दी जाती है, हर धर्म को सम्मान दिया जाता है। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ और गुरुद्वारा जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, किसी का अपमान नहीं करता। लेकिन कुछ लोग हमारा अपमान करते हैं और हम उसका साथ देते हैं। लेकिन हमें बुराई का विरोध करना सीखना होगा, जो गीता ज्ञान से आएगा। और भगवान कृष्ण ने साक्षात ये 2 महात्माओं को भेजा है कि लोगों के दिमाग से ये गुड़बुद्धि हटाइए। बढ़िया बढ़िया भाषण दे के, बढ़िया बढ़िया पावर पॉइंट दिखा करके मीटिंग करने से नहीं होगा। कर्म करिए, कर्म करिए, कर्मवीर बनिए। हम लोग कर्मवीर नहीं बनते हैं। सीना में आग लगाइए, बुराई का विरोध कीजिए। और कब तक चुप बैठे रहिएगा? और दुष्ट लोग तो अपना काम करते जा रहे, कहीं कहीं ब्लास्ट कर रहे हैं, कभी कहीं कुछ कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। हम अपने को बहुत साधुवाद समझ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। हम लोग कुछ अच्छे नहीं हैं। हम लोग यदि बुराई का विरोध करना नहीं जानते हैं तो हम लोग बुरे आदमी हैं। और हम लोग मतलब खाली वो करने से, और दुष्ट आदमी तो अपना दुष्टता करता चला जा रहा है। इस बात को समझेंगे और हम बहुत
बहुत जोर से हमारे ऊपर इन दोनों महात्माओं का बहुत प्रभाव पड़ा है और शुरू से महात्माओं के साथ रहे हैं। और जैसा कि जोशी जी भी जानते हैं कि हम हमेशा बुराई का विरोध करते हैं, प्रसाद साहब भी जानते हैं, तो हम बुराई का विरोध तो करेंगे ही और बुराई को सह करके और अपने को अच्छा बोलने के लिए और डर के मारे चुप हो जाना, ये कायरता है। कायरता को जैसे कृष्ण भगवान ने दूर करना चाहा, वैसे हमारे ये दोनों महात्मा इसको दूर करना चाह रहे हैं और हम लोग इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। अगले सप्ताह हम स्वामी कृष्णानंद जी के अमृत वाणी को 6ठा अध्याय सुनेंगे और हम उससे सीखेंगे। और अभी के मौसम में हमको जो ये दोनों महात्मा सिखा रहे हैं उसको सीखें और अच्छे नेतृत्व को लाने का चेष्टा करें, जिससे कि दुनिया में क्रांति आए। जो ऐसा नेता हो जो हमारे हिंदुस्तान में गलती होने ही नहीं दे और गलती का विरोध करे। और जब हम सच्चे रास्ते पर जाएंगे ना, तो हमको सच्चे रास्ते पर चलने भी नहीं देंगे, हमारा बुराई करेंगे, हमको हर तरह से प्रताड़ित करेंगे, हमको डिमोरलाइज करेंगे। लेकिन हमको उसमें भी आगे बढ़ते जाना है। जो नियति होगी सो नियति होने दीजिए, लेकिन हम सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ये प्रण के साथ हम किसी और को किसी यदि कुछ बोलना हो तो बोलें, नहीं तो चंद्रेश्वर खान साहब की 2 लाइन की अमृतवाणी सुन करके हम लोग फिर अगले शनिवार को हम लोग फिर इकट्ठा होंगे स्वामी कृष्णानंद जी का और रामकृष्णन जी का आशीर्वाद पाने के लिए। रामकृष्णन जी के बात को आज सुन के और हम बहुत धन्य हो गए और हमारा विवेक और हमारा शक्ति और बढ़ गया, मेरे आवाज से मालूम पड़ रही होगी। तो और किसी को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो खान साहब की अमृतवाणी, खान साहब की अमृतवाणी। हाँ सर, एक बात बोलना चाहूंगा मैं। बोलिए। कि एक मतलब कि एक टाइटल हो, एक उस पे भी चर्चा हो। मेरा टाइटल जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, हु इज अ ट्रू हिंदू। हु इज अ ट्रू हिंदू। हाँ, इस बात पर एक हम लोग क्लास रख लेंगे, एक सेशन रख लेंगे। हु इज अ ट्रू हिंदू। आपकी बात हमने मान ली, ग्रोवर साहब की बात हमने मान ली और हम लोग इस पर एक अगले किसी रविवार के दिन इस पर सत्संग रख लेंगे। हु इज अ ट्रू हिंदू एक सब्जेक्ट रख लेंगे और हम अपने इन्हीं दोनों स्वामी जी को कहेंगे कि इस पर कुछ बोलें। तो और कोई दिवाकर जी। प्रणाम। और कोई? तो अविनाश आप कुछ बोलना चाहेंगे? गौरव जी आप बोलना चाहेंगे? आशीष जी बोलना चाहेंगे? विनय जी बोलना चाहेंगे? आज भी 20-25 आदमी हो गए थे, तो ठीक है। अब चंद्रेश्वर खान साहब को मैं कहूँगा कि एक ग्रोवर साहब की बात भी हमने रख ली, हु इज द ट्रू हिंदू। इस पर वो रखना चाहते हैं, इस पर सोच समझ के एक हम लोग एक सत्संग रख लेंगे। चंद्रेश्वर खान साहब कुछ अमृतवाणी बोल करके आज के बाद का समापन कीजिए। और अगले रविवार आपने क्या कहा अमिताभ जी? उन्होंने कहा कि हु इज ट्रू हिंदू, इस पर एक वो अपना एक सत्संग रखना चाहते हैं। हु इज ट्रू हिंदू, हु इज ट्रू लीडर, ट्रू हिंदू। अच्छा, हाँ, ट्रू हिंदू। धन्यवाद। ग्रोवर जी, आप अपना पूरा नाम बताएंगे? यशपाल ग्रोवर। यशपाल ग्रोवर है जी मेरा नाम। यशपाल ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रोवर साहब आप पंजाब से? और पंजाब से है ना? ने भी देखा। ग्रोवर साहब आप पंजाब हरियाणा में रहता हूँ। हाँ, पंजाब हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। पंजाब बॉर्डर साथ लगता है, पंजाब बॉर्डर साथ जी। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। अखौरी साहब और उमेश जी, दिवाकर जी और हमारे सभी मित्र गणेश जी यहाँ हैं। आप ये देखेंगे कि जहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, 2 महान कर्मयोगी
ज्ञान योगी और भक्ति योगी साक्षात कृष्ण के संरक्षण में, कृष्ण वंदन जगत गुरु, उस उनके तत्वावधान में हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। और इस जुड़ाव को जब महसूस कर लेंगे तो सबके हृदय में, सबके अंतरात्मा में एक ही समय में एक ही बात आएगी। और मैं थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूंगा स्वामी जी की अनुमति से आज कि रामकृष्ण, यशपाल, गणेश, माहेश्वरी प्रसाद, अमिताभ, उमेश, दिवाकर, अविनाश, आशीष, गौरव, विनय, आपके स्वामी कृष्णानंद, आप ये देखेंगे कि सभी के नाम में देवता मौजूद हैं, भगवान मौजूद। ये अनोखी बात है कि हम में राम और कृष्ण अवस्थित है, हम में यश उपस्थित है, हम में माहेश्वर उपस्थित है, हम में गणेश उपस्थित है, हम में अमिताभ हैं, उमेश हैं, खाली एक महेश नहीं है, उमेश भी हैं, दिवाकर हैं और अविनाश हैं, आशीष हैं, गौरव हैं और विनय हैं और स्वामी श्री कृष्णानंद। ये मैंने इसलिए कहा कि हमारे नाम किस प्रयोजन से रखे जाते हैं। We are programmed because we are understanding these language these days. Our programming has been done to understand the divinity and find that divinity within us, and to explore the divinity within us, we have to come closer to the yogis who have realized this kind of thing, and then they are saying कि जब स्वामी रामकृष्ण जी को हम देख रहे हैं, स्वामी कृष्णानंद जी को देख रहे हैं, तो उन्होंने जो सघन साधना की है उसके प्रतिफल को, उस फल को हम लोगों को दे रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य हो कि जब हम बैठे और वो लोग गीता की बात कर रहे हैं तो मैं गीता लेकर के बैठता हूं, जैसे बोले 3रे अध्याय के 3रे श्लोक, तो उसको पलट लिए, देख लिए, तो आप ये देखेंगे कि हम सबों का रीइंफोर्समेंट हो रहा है। और ये स्वाध्याय, ये विचार क्रांति, ये कर्म क्रांति अमिताभ जी के ने जो आह्वान किया है, जिसके लिए वो काम करते हैं, इतने लोगों को मिलते और मिलाते हैं, तो उस कर्म की प्रशंसा करते हुए और स्वामी जी लोगों के आशीर्वाद के लिए इन चीजों को जब हम ग्रहण करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक नई तरह की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जब हमारे अंदर में ऊर्जा आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, इसको हम लोग बराबर बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एक्शन। थॉट इज पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट इज थॉट। तो ये आप ये देखेंगे कि फिर कर्म हुआ कि नहीं। एक्शन को जिस दिन हम कर्म शुद्ध रूप में बोलना शुरू करेंगे कि उसका कर्म शब्द है, कर्म वही चलता था कि हम काम कर रहे हैं। मैं खाली स्वामी जी के माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहूंगा जहां तक वो पहुंचा है। कर्मयोगी मिशन वगैरह आया है। मैंने जो अपने प्रशिक्षण की यात्रा शुरू की तो शब्दों के माध्यम से कि लोगों से हमने आग्रह किया कि हम लोग कर्म कर रहे हैं। तो कई लोगों ने कहना शुरू किया, पर मेरा एक पर्टिकुलर सेशन है कि कर्म तो नहीं कर रहे हैं चंद्रेश्वरी, खाली बोले थे कि कर्म, काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। कर्म यदि बोलेंगे
तो हम एक धर्म से जुड़ेंगे, और काम जब बोलते हैं तो हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं कि मेरा जो मन हो वो हम करें। कर्म में कभी नहीं आएगा कि हम गड़बड़ कर्म करेंगे। गड़बड़ कर्म नहीं है। तो आज जिस तरह का वातावरण बना, जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की चर्चा हुई, और स्वतः गणेश कुछ कहना चाहते हैं, तो अमृत की वर्षा अमिताभ जी का। हाँ गणेश जी बोलिए। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके बातचीत के क्रम में बहुत तरह की आवाजें आ रही है, इससे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। बहुत तरह की आवाजें आ रही है और बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए मुझे अपना माइक बंद कर लें सब कोई। मैं माइक बंद कर लें तो हमको भी सुविधा होगी, क्योंकि बहुत तरह की आवाजें आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। इको आ रहा। तो अब मैं समापन के तौर पर प्रणाम अर्पित करना चाहूंगा स्वामी रामकृष्ण को, स्वामी श्री कृष्णानंद जी को, और धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं दोनों के लिए और आप सभी के लिए जो यहाँ मौजूद हैं। 9 बजने वाले हैं, हम लोग डटे रहे, ये इस बात का प्रतीक है कि इसका प्रतिफल और इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता बढ़ रही है। तो हृदय के अंतरतम की गहराई से आभार, धन्यवाद, प्रणाम। इस भाव से एक प्यार भरी आशा आज, कल और कल के लिए कि हम उस विशाल भारत की परिकल्पना में लग गए हैं जो साक्षात श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को प्रदर्शित करते हुए कहा था। तो मैं एक एक अध्याय करके भी चल रहे हैं, बीच में वो आ रहा है, अपने में उस ज्ञान को हम बढ़ाते जाएं, और तब जैसी रघुवर कृपा, तब जैसी कृष्ण कृपा। तो जुड़े हुए हाथ, झुके हुए माथे और खुले हुए दिल से आप सबों के विचारों का अभिनंदन, वंदन, और जो अमृत हमें मिल रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है, उसको हम अपने तन मन और अंदर में ले जाएं, और अमृत की बूंदों को भारत के कण कण में जाने जाएं, जहां हमारा मन है। और ये जैसे इसका विस्तार होगा तो संसार में जो हमारा विस्तार है, विस्तार में तार है, लेकिन संसार में सार है। उस सार तत्व को हम पहचाने। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम कि हम सभी इसमें लगातार लगे रहेंगे। और आपके समय और शक्ति के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू अमिताभ। बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है चंद्रेश्वर जी ने। बहुत बहुत आभार चंद्रेश्वर जी का, बहुत बहुत और धन्यवाद। इसमें उन्होंने सबका नाम लेके और गुरुवर जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया कि आर वी ट्रू हिंदू? यस, वी आर ट्रू हिंदू। हम लोग हिंदू हैं। गुरुवर जी के प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। और चूंकि ये गीता अभियान है और गीता का ज्ञान पूरा प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद गुरुवर जी के उस एक सत्संग को भी रख लेंगे। लेकिन कुछ उत्तर चंद्रेश्वर खान साहब जी ने अपने भाषण में ही दे दिया, अपने विश्लेषण में ही दे दिया। वी आर द ट्रू हिंदू, हम ही को हिंदू कहा जाता है। और हम लोग हिंदू का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, जो सब धर्म को जोड़ के आगे बढ़ता है, जो वीरता से आगे बढ़ता है। हम लोग थोड़ा भटक गए हैं और गीता हमको रास्ता दिखा रही है। स्वामी जी के मार्गदर्शन में हम गीता का अभियान करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब गीता का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आप महसूस कीजिएगा तो मैं इस पर एक क्लास भी सेशन
बटन भी रख दूंगा और उसमें एक स्पीकर आपको भी रखूंगा। तो रामकृष्ण जी को मेरा चरण स्पर्श और सारे बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, और हम लोग फिर अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। स्वामी जी को मेरा बार बार नमस्कार, चंद्रेश्वर खान साहब जी को चरण स्पर्श, गणेश जी को प्रणाम, सबको ही हम लोग बहुत धन्यवाद, बहुत अगली बार फिर मिलेंगे और पूरे उत्साह से मिलेंगे और कर्म करेंगे। जैसा कि चंद्रेश्वर खान साहब जी ने कहा, कर्म करिए। हम लोग कर्म कम करते हैं और बात ज्यादा करते हैं, तो हम लोग कर्म भी करेंगे और सारा ज्ञान लेकर के और हथियार लेकर लड़ेंगे तो हमें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। प्रणाम प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण, 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 जय